नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्राज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि अभी तक जो चैप्टर हम कंटिन्यू करते आए हैं 2 क्लास में, आज उसका लास्ट क्लास है और इस क्लास में आपको जो आपके सीएचएसएल और सीजीएल लेवल में या बैंक की अगर हम बात करें तो क्लर्क और पीओ लेवल में जो क्वेश्चंस जो पुट अप किए जाते हैं, तो उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, आज उस सभी टॉपिक पे डिस्कशन किया जाएगा कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। आज स्टार्ट करते हैं फिर से। लास्ट क्लास होगी आपकी इसी एक्सरसाइज के साथ। जैसा कि क्वेश्चंस दिए हैं, ये इंग्लिश का देखा जाए तो काफी टफ पोर्शन रहता है, जिसमें कोई डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिया जाएगा कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन पुट किया गया है। तो आपको सारी चीजें अपडेट रखनी है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी टच कर सकते हैं, इसको टेंस से भी टच कर सकते हैं, या आपके वॉइस की बात करें, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, या नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से भी पुट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस में करते करते, जब आपकी हैबिट जब पड़ जाएगी, प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको जैसे ही क्वेश्चन आप रीड करेंगे, देन आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो उस यानी लेवल तक पहुंचने के लिए हमको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। क्वेश्चंस क्या राइट किया गया है? यू विल बी 16 ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे, वोंट यू बी। देखिए सेंटेंस जैसे ये आपका दिया रहेगा। अगर हम बात करें बैंकिंग में तो आपके 5 ऑप्शंस आते ही आते हैं। एसएससी में देखा जाए तो आपके ए बी सी और डी यानी 4 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों को ही ऐड किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज जो आपकी सॉल्व कराई जा रही है। तो क्वेश्चंस क्या दिया है? यू विल बी यानी यहाँ पर नॉमिनेटिव केस, जो कि टैग में दो ही चीजें आपको रखनी है। एक तो यानी आपको नॉमिनेटिव केस रखना है और दूसरा एचबी रखनी है। ठीक है, तो सेंटेंस कितना भी लेंदी हो, सेंटेंस कितना भी लेंदी हो, उससे आपको परेशान नहीं होना है। हमारी रिक्वायरमेंट तो दो ही चीजों की है, एक तो नॉमिनेटिव केस और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। थर्ड अदर कोई रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है। ठीक है, तो यू भी दिया है, विल भी दिया है। तो यहाँ पर एरर क्या पुट किया गया है, यानी जिस पार्ट में इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, उन्होंने इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं, तो उनके लिए ये चीज समझ लेना बहुत जरूरी है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर दिया यू यानी पार्ट 1 हो गया, विल बी 16 पार्ट 2 हो गया, ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे यानी ये नेक्स्ट पार्ट हो गया, पार्ट 3 हो गया, और वोंट यू बी ये 4th सेक्शन हो गया यानी पार्ट हो गया आपका, और लास्ट दिया नो एरर। अगर इनमें से किसी में एरर पुट किया गया है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ ए बी यानी 1 2 3 4 तक कोई भी करेक्शन नहीं है, देन आपका आंसर हो जाएगा नो एरर, यानी आंसर लास्ट वाला जो आपका दिया हुआ है यानी 5। ठीक है, तो ए बी सी डी और ई, अगर स्टार्टिंग के 4 पार्ट्स जिनमें अगर कोई करेक्शन नहीं है, देन योर आंसर विल बी यानी लास्ट जो आपका ऑप्शन है ई। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको हैबिट हो जाएगी कि क्या अपडेट हो रही है इसमें, क्या किस मतलब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो पहली यानी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है हमारी, वो किस चीज की है? नॉमिनेटिव केस की। नॉमिनेटिव केस और दूसरा एचवी। यहाँ पर बोला गया था कि अदर कोई थर्ड वर्ड मेंशन नहीं करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या राइट कर दिया गया है? बी दिया है, तो हमको बी हो गया, जैसे बीन हो गया। ठीक है, इस टाइप वर्ड्स को भी मेंशन नहीं करना है, केवल आपको एचवी पुट कर देनी है। सीधा सीधा आंसर आ गया। यू विल बी 16 यानी यू विल बी पॉजिटिव है, निगेटिव बनाना है, विल प्लस नॉट। ओंट होता है तो ओंट यू, दोनों चीजें ओपन दे रखी हैं। नेक्स्ट दिया ही शुड हेल्प हिज पुअर ब्रदर। दोनों चीजें यानी दोनों ही रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो गई। ही शुड हेल्प हिज पुअर ब्रदर, ध्यान दीजिएगा। शुडंट ही भी दिया है, शुड भी दिया है। फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है, सेकंड पार्ट आपको क्या ट्रांसलेट करना था? निगेटिव ट्रांसलेट करना था। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ए बी सी यानी 1 2 3 में। अब इस
सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ही सेकंड पार्ट का कन्वर्जन होता है। तो किया क्या गया है, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव दिया तो सेकंड पार्ट शुड प्लस नॉट शुडंट ही ट्रांसलेट किया गया है। तो यानी फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में भी कोई करेक्शन नहीं, इसलिए हमारा आंसर, जैसा कि इसमें आंसर क्या था, फोर, फोर में बी दिया है, बी का यूज यहाँ नहीं होना था। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में आंसर हमारा हो गया नो एरर, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई करेक्शन नहीं है। मोस्ट ऑफ देम स्टेटमेंट क्या दिया गया है, मोस्ट ऑफ देम वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल डिडंट वी। तो मोस्ट ऑफ देम का नॉमिनेटिव केस स्ट्रक्चर क्या चलता है, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। तो उसके अकॉर्डिंग यानी देम का नॉमिनेटिव केस सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो वी ना यूज करके क्या यूज किया जाता है, दे यूज करते हैं। ठीक है, और वोटेड इंडिकेट करता है कि ये वर्ब सेकंड है, ये क्या है, वर्ब सेकंड है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी डिड वहां पर यूज किया गया, वो करेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव तो सेकंड पार्ट डिडंट दे बनेगा, ना कि डिडंट वी, यानी इसमें आंसर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर नेक्स्ट दिया, देयर वॉज नॉट अ सिंगल सीट वैकेंट, वॉज नॉट निगेटिव है, क्या बनाया जाएगा, वॉज के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज तो करेक्ट है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि देयर से स्टार्ट होने वाले, यानी जो भी सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग देयर और वन से है, तो उनके लिए हम नॉमिनेटिव केस देयर और वन ही यूज करते, तो यहाँ पर इट यूज किया गया, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसकी जगह क्या यूज करना है, देयर यूज करना है। तो ध्यान रखिएगा, वॉज देयर, क्योंकि फर्स्ट पार्ट निगेटिव ही है। इट वॉज अ हॉरिबल एक्सीडेंट, वॉज इट, क्वेश्चन क्या पुट किया गया है, इट वॉज अ हॉरिबल एक्सीडेंट। तो यहाँ पर इट दिया है, इट यहाँ पर राइट किया गया, करेक्ट है। वॉज यानी ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ही बना दिया गया, जबकि इसको निगेटिव रखना है। तो वॉज प्लस नॉट क्या बनाते हैं, वॉजेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वॉजेंट, यानी आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ में करेक्शन है, तो आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में माई वाइफ इजिली। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नॉमिनेटिव केस जो दिया गया है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, फिर आते हैं एचबी पे। ठीक है, आई दिया गया है, तो माई वाइफ के लिए यानी इसको जेंडर इंडिकेट कर रहा कि फेमिनिन के अकॉर्डिंग, इसके लिए हम सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सी। और यहाँ पर दिया क्या है, डोंट आई। तो पहली चीज की यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो है नॉमिनेटिव केस की, तो नॉमिनेटिव केस क्या यूज किया गया है, सी। तो सी के साथ डोंट का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज किया जाएगा, डज का यूज करेंगे, डजंट सी। नेक्स्ट दिया है दे कुडंट, वर्ड क्या यूज किया गया है, कुडंट, यानी कुड प्लस नॉट, कुडंट फर्स्ट पार्ट निगेटिव हो गया, देन सेकेंड पार्ट का जो ट्रांसलेशन किया जाएगा वो पॉजिटिव में होगा। ये स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड इंडिकेट किया गया है यानी एचबी जो मेंशन की गई है वो भी निगेटिव है। तो कोई भी क्लॉज या निगेटिव निगेटिव नहीं होगी, अगर फर्स्ट निगेटिव है तो सेकंड क्या करना है, पॉजिटिव ही ट्रांसलेट की जाएगी। तो यहाँ पर कुडंट दे ना यूज करके क्या यूज करेंगे, कुड दे, यानी यहाँ पर पॉजिटिव एचबी पुट करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब ये जो आप पोर्शन कर रहे हैं, ये आपके सबसे यानी लास्ट की जो एक्सरसाइज है, ये सबसे ज्यादा मैटर करती है, जो आपके क्लरिकल के और या फिर आपके जो सीजीएल लेवल के। ठीक है, यानी बैंक में अगर देखा जाए तो पीओ लेवल के जो क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज कराई जा रही है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस तो और भी अपडेट होंगे, आपको नेक्स्ट जब फिर से कराएंगे क्लास तो उसमें हम कुछ चेंज करके कुछ क्वेश्चन और एक्सरसाइज कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, ही फ्लू फ्रॉम पटना, क्या दिया, ही फ्लू। तो फ्लू क्या है, वर्ब सेकंड है, एचबी फाइंड आउट हो गई। टेंस पे आपकी थोड़ी सी अगर ग्रिप होगी तो बहुत ज्यादा इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। ही दिया ही है, फ्लू दिया ही है, यहाँ पर क्या यूज किया गया है, डिडंट ही। तो ही फ्लू फ्रॉम पटना टू राजगीर, डिडंट ही।
तो फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव तो सेकंड क्या बनाया गया है, निगेटिव, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 1, 2, 3 और 4 इनमें किसी में भी करेक्शन नहीं है, डिड प्लस नॉट डिडंट होता है। और डिड आया कहां से, डिड आया कहां से, डिड आया फ्लू से, डिड आया फ्लू से, क्योंकि फ्लू क्या है, वर्ब सेकंड पास्ट इंडेफिनिट है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, डिड प्लस नॉट डिडंट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव दिया ही गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आवर पब्लिशर, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे आप फोकस करें। आवर, तो वी का स्ट्रक्चर जो चलता है, तो वी, अस, अवर, लेकिन यहाँ पर केवल आवर यूज नहीं किया गया है, और पब्लिशर दिया है, और पब्लिशर क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ जो वर्ब यूज की गई है उसमें यस या यस ऐड किया गया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो पब्लिशर के अकॉर्डिंग, यानी जब जेंडर क्लियर ना हो, देन जो स्ट्रक्चर आपको प्रोनाउन का यूज करना है वो किसका यूज किया जाएगा, वो स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं ही का, किस चीज का, ही का। आवर पब्लिशर स्मोक्स टू मेनी सिगरेट, तो वी के साथ डोंट था, तो ही के साथ क्या यूज किया जाएगा, डज प्लस नॉट डजंट का यूज करेंगे। एचवीबी आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल और सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स क्या दिया, प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग एचवीबी प्लूरल आई है। ठीक है, द स्टूडेंट्स हैव हैवेंट पेड देयर फीस, हैज ही, तो द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, दे। अब जब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग दे यूज किया जाएगा, तो यहाँ हैज रिमूव होगा, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, हैज ना यूज करके हैव यूज करेंगे, हैव दे हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर फोर्थ हो जाएगा। योर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, योर फ्रेंड है ना कि फ्रेंड्स, तो योर फ्रेंड क्या हुआ, सिंगुलर हो गया, डिडंट पास ये निगेटिव हो गया, दोनों चीजें हमें फाइंड आउट हो गई जिन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड के अकॉर्डिंग दे नहीं होगा, क्या यूज किया जाएगा, ही। और डिड यहाँ पर कहाँ से आया, डिड आपका ओपन एचबी दे रखा है, डिडंट यानी निगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, और डिड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया ही जाता है, तो डिड ही यूज किया जाएगा। द पब्लिशर, नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें सब्जेक्ट जो आपको स्टार्टिंग में ही फोकस करना है, कि जो नॉमिनेटिव केस इधर हम टैग में दे रहे हैं वो कहाँ से आप ला रहे हैं, वो ला रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग पुट करना है। ठीक है, तो द पब्लिशर है, द पब्लिशर गेव, वर्ब क्या दी है, वर्ब सेकंड मेंशन की गई है, जैसा कि ऊपर दिया था फ्लू वर्ब सेकंड, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, वैसे यहाँ पर टेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो द पब्लिशर के अकॉर्डिंग क्या दिया जाएगा, नॉन लिविंग थिंग थोड़ी ना है, पब्लिशर तो ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है। ठीक है, तो द पब्लिशर यानी उसके लिए हम यूज करेंगे ही, क्या यूज किया जाएगा, ही। तो द पब्लिशर गेव मी परमिशन टू राइट दिस बुक, यानी फर्स्ट पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली सेकेंड पार्ट का जो ट्रांसलेशन होगा वो किसमें होगा, निगेटिव में होगा, तो निगेटिव यानी डिड प्लस नॉट डिडंट यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इट ना यूज करके ही यूज किया जाएगा, इसलिए इसका आंसर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन, मोहन विजयाज ब्रदर इज फीलिंग बेटर टुडे, ध्यान दीजिए मोहन और विजय को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट केवल मोहन है, मोहन यानी विजय का भाई। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मोहन और विजय अगर दोनों को इंक्लूड किया गया होता तो यहाँ पर आप नॉमिनेटिव केस दे यूज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन केवल मोहन की बात की जा रही है, इसलिए दे का यूज यहाँ पर नहीं होगा, दे की जगह हम यूज करेंगे ही। ठीक है, क्योंकि मोहन जेंडर के अकॉर्डिंग हम वहां पर जो नॉमिनेटिव केस देंगे वो क्या यूज किया जाएगा, वो यूज किया जाएगा ही।
ठीक है, अगर गीता रजनी सीता होता तो वहां पर हम क्या यूज करते, सी। ठीक है, तो ही के साथ आरएंट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ही के साथ क्या यूज करेंगे, इज प्लस नॉट इजेंट का यूज किया जाएगा, यानी इसका भी आंसर 4 हो गया। वी शैल फ्लाई टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर, शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है। क्या बताया गया है कि टैग में मेरे बच्चे सेकंड जो पार्ट आपका दिया है, वो टैग में आपको एचवी जो यूज करनी है उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज की जाएगी। तो सेल नॉट ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, सेल प्लस नॉट क्या बनता है, सेंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एचवी की मिस्टेक थी और नॉमिनेटिव केस आपका करेक्ट है, यानी इसमें भी करेक्शन जो था वो 4 पार्ट में था, यानी आंसर हमारा 4th पार्ट ही हो जाएगा। दिस बुक इज फॉर द यंग लर्नर्स, तो दिस का स्ट्रक्चर जो चलता है वो किसके लिए है, सिंगुलर के लिए है। बुक भी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, यानी इसमें एस 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 का फॉर्मेट चल रहा है। अब आगे अपडेट लेते हैं, क्या है सेंटेंस की, ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इजंट दिस, तो जिनकी स्टार्टिंग देयर से हो, जिनकी स्टार्टिंग वन से हो, उनका नॉमिनेटिव केस देयर और वन यूज करते हैं, ना कि दिस और दैट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की। तो दिस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस जो दिए हैं उसके बाद जो नाउन यूज किया गया है उसको भी हमें देखना है। अगर दिस बुक है तो इसके लिए नॉमिनेटिव केस इट यूज करेंगे। दिस पेन हो गया, दिस चेयर हो गया, दिस फैन हो गया, ये सभी चीजें क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में कंसीडर की जाएंगी, इसलिए इनके लिए नॉमिनेटिव केस इट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है, दिस बुक की। अगर इस सेंटेंस में दिस बुक की जगह अगर होता दिस गर्ल तो नॉमिनेटिव केस सी हो जाता, दिस बॉय होता है, दिस मैन होता, तो वहां पर नॉमिनेटिव केस ही यूज करते, क्या यूज करते, ही। तो दिस बुक के अकॉर्डिंग यानी नॉमिनेटिव केस, इसके लिए हम क्या देंगे, इट देंगे। क्या यूज किया जाएगा यहाँ पर, इट का यूज किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो नॉमिनेटिव केस यूज किया जाएगा वो इट यूज किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर भी 4 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव दिया ही है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, सी हैज, दोनों चीजें फाइंड आउट हो गई। सी हैज लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, हैजंट सी, तो सी यहाँ पर दिया ही है, सी आपने राइट कर लिया। हैज यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, तो हैज प्लस नॉट हैजंट बनता है, लेकिन यहाँ पर करेक्शन किस बात का है कि लिटिल का यूज निगेटिव में करते हैं। किस में करते हैं, लिटिल नेगेटिव, आ लिटिल पॉजिटिव, द लिटिल पॉजिटिव नेगेटिव फॉर बोथ। ठीक है, जैसे लिटिल क्वांटिटी के लिए लिटिल का स्ट्रक्चर और फ्यू का स्ट्रक्चर वो नंबर्स के लिए यूज करते हैं। तो लिटिल और फ्यू बोथ आर कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव, देन टेक्स्ट शुड बी ट्रांसलेट इन पॉजिटिव, क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। तो सी हैज लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, यानी फर्स्ट पार्ट आपका निगेटिव हो ही गया, तो सेकंड पार्ट यानी टेक्स्ट शुड बी ट्रांसलेट इन पॉजिटिव, देन क्या ट्रांसलेट करेंगे, हैजंट सी यूज ना करके हैज सी यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, हैज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में, एट लास्ट द टायर्ड ट्रेवलर केम अपॉन, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ वर्ड्स ऐसे दिए रहेंगे जिनसे आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि इसमें जो टेंस यूज किया गया वो कौन सा टेंस है। तो वर्ब सेकंड, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए, मतलब हमने इस टेंस को ऊपर भी बताया है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब सेकंड किस में यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। अगर वर्ब में यस यस का यूज किया जाए देन प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेवलर मेंशन किया गया है, ट्रेवलर का मतलब है सिंगल पर्सन की बात हो रही है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो हम टैग में देखते हैं कि क्या नॉमिनेटिव केस यूज किया गया है, तो डिडंट यूज किया गया, यानी केम के अकॉर्डिंग टेंस तो करेक्ट है लेकिन दे करेक्ट नहीं है। दे करेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि ट्रेवलर सिंगुलर है, तो यहाँ पर दे ना यूज करके जेंडर जब क्लियर ना हो तो वहां पर हम नॉमिनेटिव केस ही का यूज करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ट्रेवलर्स अगर होता तो सेंटेंस करेक्ट था, लेकिन ट्रेवलर के अकॉर्डिंग वहां पर नॉमिनेटिव केस ही का यूज किया जाएगा, ना कि दे का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, क्या दिया, फॉर्मर्स, ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट क्या है,
सब्जेक्ट जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या है? प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। फार्मर्स शुड नो द मॉडर्न वेज ऑफ कल्टीवेशन। फिर क्या राइट किया गया है? शुडंट ही। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फॉर्मर्स यानी सिंगुलर बात की गई है और यहाँ पर क्या मेंशन किया गया? ही। तो शुड प्लस नॉट शुडंट तो यूज करते हैं, लेकिन ही नहीं यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? दे। दे कहाँ से आया? दे जो नॉमिनेटिव केस राइट किया गया है वो राइट किया गया फॉर्मर्स के अकॉर्डिंग। अगर फार्मर होता तो वहां पर करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19, वन शुड ऑलवेज माइंड वंस ओन बिजनेस। देखिए वन का स्ट्रक्चर चल रहा है, वन, वंस, ओन बिजनेस। अब यहां पर दिया है स्टूडेंट ही। क्या दिया है? स्टूडेंट ही। तो स्टूडेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वन का स्ट्रक्चर वन के अकॉर्डिंग ही जब ट्रीट किया जाएगा तो यहाँ पर हम ही यूज ना करके क्या यूज करेंगे? वन ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वन का फॉर्मेट अलग बनता है। ही वुड नॉट निगेटिव हो गया। जैसे आप सेंटेंस रीड करें देन आपको ये फाइंड आउट हो गया कि क्या मेंशन किया गया? वुड नॉट, देन सेंटेंस निगेटिव है। तो ही वुड नॉट रिटर्न द मनी। हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या यूज किया गया है। जो आपका लास्ट पार्ट है यानी टैग में ही की रिक्वायरमेंट जो थी नॉमिनेटिव केस की, तो ये सही है। ही वुड नॉट। अब वहां पर आपने एच बी क्या यूज की है? वुड। और यहाँ पर क्या यूज किया गया है? विल। तो वुड नॉट निगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वुड ही। एच बी चेंज कर दी जाएगी, विल का वुड यूज किया जाएगा क्योंकि वहां पर वुड का यूज किया गया है। ठीक है। द कैप्टन एज वेल एज, ध्यान दीजिएगा, 5 अदर मेंबर्स, तो ये प्लूरल है इसलिए इसके यानी यूज के अकॉर्डिंग ये भी प्लूरल ही रखा गया है। ठीक। लेकिन जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? द कैप्टन है, ना कि 5 अदर मेंबर्स हैं। ठीक है, तो 5 अदर मेंबर्स के अकॉर्डिंग हमको नहीं पुट करना है। इसमें जो कंजक्शन यूज किया गया एज वेल एज, तो एज वेल एज, विद, इन एडिशन टू, अलोंग विद, इनके जस्ट पहले आने वाला सब्जेक्ट एग्री करता है इनके साथ यूज होने वाली, यानी इनके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी द कैप्टन के अकॉर्डिंग क्या यूज किया गया है? यहाँ पर वॉज का यूज किया गया है। तो ये चीजें कॉम्बिनेशन जो है ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो द कैप्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज यूज किया गया। तो जो हमको रिक्वायरमेंट जिन चीजों की थी वो किस चीज की थी? नॉमिनेटिव केस की। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो दे यूज किया गया है। दे क्या है? दे इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि कैप्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ड दिया है कैप्टन, कैप्टन के अकॉर्डिंग दे ना यूज करके क्या यूज किया जाएगा? ही यूज किया जाएगा। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? वहां पर वॉज दिया है तो दे के अकॉर्डिंग वरंट यूज किया गया था, लेकिन हम ही के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? वॉजेंट यूज करेंगे। यानी इसमें भी जो करेक्शन है वो करेक्शन किस पार्ट में है? 4 पार्ट में है। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा ईच के बाद जब भी प्रीपोजिशन या आर्टिकल का यूज किया जाए तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा तो फर्स्ट यानी जो आपका नाउन यूज किया जाएगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। देन इसके बाद वाला जो भी स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा वो सिंगुलर होता है, यानी अदर जो फॉर्मेट बनेंगे वो क्या बनेंगे? एसएस के बनेंगे। लेकिन इसके बाद जस्ट जो नाउन पुट किया जाएगा वो प्लूरल यूज करते हैं। ये चीजें ध्यान रखनी है एरर में। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई करेक्शन नहीं है, प्लूरल यूज किया ही गया है। हैज यानी इसके बाद वाले जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो सिंगुलर में बनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एच बी करेक्ट पुट की गई है। हैज डन वेल इन द एनुअल एग्जामिनेशन। अब हम टैग में जो रिक्वायरमेंट थी उसको देख लेते हैं। ईच का मतलब क्या है? प्रत्येक है। प्रत्येक का मतलब उनमें से एक एक है। एक का मतलब वन, वन यानी सिंगुलर हो गया। तो सबसे पहले यानी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या है कि सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे का यूज नहीं होगा और वहां पर हैज यूज किया ही गया है। तो ये हैवेंट दे ना यूज करके क्या यूज करेंगे? हैजेंट
ही यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? हैजेंट ही का यूज करेंगे। हैजेंट ही अब कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी कि हैजेंट ही क्यों यूज किया गया, हैवेंट दे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स है। तो हमने आपको बताया ना कि ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे ना यूज करके, क्योंकि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं पुट कर रहे हैं, ईच के अकॉर्डिंग पुट किया जा रहा है। ठीक है। द ओल्ड लेडी, लेडी का मतलब क्या है? द ओल्ड लेडी, यानी इसके लिए नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा? सी। तो द ओल्ड लेडी कैन हार्डली वॉक, चलिए सी यूज किया गया है, करेक्ट है। अगर यहाँ पर द ओल्ड मैन होता तो ही यूज करते। ठीक है। तो यहाँ तक कोई करेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया है? कांट यूज किया गया है। तो वर्ड एक जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो क्या है? हार्डली। तो हमने रूल आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस हुआ ही है कि हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, इन सभी का अगर यूज करते हैं तो वो पार्ट आपका निगेटिव कंसीडर होगा। इसलिए टैग जो हमारी बनेगी, टैग का ट्रांसलेशन किस में करेंगे? पॉजिटिव में करेंगे। तो हार्डली निगेटिव इंडिकेट कर ही रहा है, तो इसलिए क्या यूज किया जाएगा? सी तो यहाँ करेक्ट है, कैन सी यूज करेंगे, ना कि कांट सी। नेक्स्ट 24 में क्या मेंशन किया गया है? क्वेश्चन राइट किया गया देयर आर नॉट। तो एक तो देयर भी फाइंड आउट हो गया और दूसरा नॉट भी फाइंड आउट हो गया। नॉट का मतलब निगेटिव हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर यूज क्या करना है कि जिनकी स्टार्टिंग, फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट हुए उस फॉर्मेट के, कि जिनकी स्टार्टिंग देयर और वन से हो उनका नॉमिनेटिव केस देयर और वन ही यूज किया जाता है। ठीक है। जिनकी स्टार्टिंग देयर और वन से हो, तो देयर दिया है तो यहाँ पर दे यूज किया गया है, यानी करेक्शन फोर में ही हो गया। फोर पार्ट में यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर देयर का यूज करना था। ठीक है। आर यूज किया जाएगा। आर में करेक्शन, देयर आर नॉट एनी गुड रेस्टोरेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टाउन, आर देयर। तो इस एच भी चेंज करेंगे। क्या यूज किया जाएगा? इज देयर। ठीक है। गिव मी, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, गिव मी 300 रुपीज प्लीज। तो जिनकी, यानी जिन भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट वाले वर्ड आपको फाइंड आउट हो जाएं, तो इनके लिए हमने बताया ही था कि रूल्स के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि इसमें चाहे हम पॉजिटिव बना दें यानी विल यू, तो चाहे हम निगेटिव बना दें विल प्लस नॉट यानी वॉन्ट यू, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रूल के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। गिव मी 3000 रुपीज प्लीज, विल यू, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस लास्ट क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन नहीं है। ठीक है। तो आज इस चैप्टर की यानी क्वेश्चन टैग की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास यानी कल से स्टार्ट किया जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आपको स्टार्टिंग से अब बेस से लेकर के पढ़ाया जाएगा। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास जब हुई उस टाइम पे हमने टॉपिक उठा लिया, तो वहां से क्लास करा दी गई है। अब आपको स्टार्टिंग से हम बेस से पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट की जाएगी। धन्यवाद।